हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्टीशन सूट के बारे में। पार्टीशन सूट क्या होता है और इसे किस तरह से दाखिल किया जाता है और इसे कहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत में जो पारिवारिक कानून है उसके अलग अलग मुद्दे होते हैं, जैसे कि तलाक, शादी, विरासत और उत्तराधिकार। ये सभी पारिवारिक कानून से जुड़े मुद्दे होते हैं। भारत में पारिवारिक कानूनों के तहत सबसे ज्यादा मुश्किल मुकदमे जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन को लेकर। विभाजन यानी कि पार्टीशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि विभाजन यानी कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है। पार्टीशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट देना या अलग कर देना। प्रॉपर्टी के विभाजन का मतलब होता है जॉइंट प्रॉपर्टी को उनके मालिकों के बीच विभाजित करना, उन लोगों के बीच विभाजित करना जो उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक रखते हैं, उनके बीच उन्हीं के प्रोपोर्शन में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देना। कानून के तहत विभाजन का मतलब कोर्ट के आदेश के जरिए से किसी भी वास्तविक संपत्ति को विभाजित करना या फिर अलग करना होता है। उस प्रॉपर्टी को उन लोगों के बीच में विभाजित करना जो कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में मालिकाना हक रखते हैं और अब उससे अलग हो गए हैं। पैतृक पारिवारिक संपत्ति के मामले में संपत्ति का विभाजन एक आम बात होती है, जहां पर परिवार के कई सदस्यों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होती है। विभाजन परिवार के सदस्यों को उनके हिस्से का दावा करने और उस प्रॉपर्टी को विभाजित करने की अनुमति देता है, जो पहले ज्वाइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो चलिए समझते हैं कि पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के संबंध में क्या कानून है। भारत में पैतृक संपत्ति विभाजन या फिर विभाजन से संबंधित कानूनों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत निपटाया जाता है। पारिवारिक संपत्ति का विभाजन दो तरीकों से होता है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और दूसरा है हिंदू अविभाजित परिवार और संपत्ति का हिंदू विभाजन 1892 के हिसाब से। अब समझते हैं पार्टीशन सूट को। पार्टीशन सूट क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति में हिस्सा है, यानी कि वो कानूनी वारिस है, जिसके पास प्रॉपर्टी में एक आकस्मिक या फिर निहित स्वार्थ है, विचाराधीन संपत्ति का कोई भी या फिर सहस्वामी पार्टीशन सूट को दाखिल कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई वारिस है और उसमें से सभी तरह के विभाजन सूट में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी उत्तराधिकारियों को इसमें भाग लेने की आवश्यकता होती है। उसमें से कोई भी एक विभाजन सूट को डाल सकता है। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी के 5 ज्वाइंट ओनर हैं और उनमें से कोई एक पार्टीशन सूट को दाखिल करना चाहता है, तो उसे चारों की सहमति की जरूरत नहीं होती, वो अपना पार्टीशन सूट दाखिल कर सकता है। तो पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए कोई जरूरी नियम या फिर उपनियम नहीं बनाए गए हैं, जिसमें कि ये कहा जाए कि किसी को ये साबित करने के लिए कि विभाजन मुकदमा दायर करने के लिए उसके हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी उसके पास पार्टीशन सूट दाखिल करने का पूरा अधिकार होता है। जो भी पार्टी पार्टीशन सूट दाखिल करती है उन्हें सलाह दी जाती है कि पार्टीशन सूट दाखिल करने से पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें, जैसे कि उस प्रॉपर्टी के मेन पेपर, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अगर उसके पास कोई है तो वो भी रखना जरूरी होता है, और डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा उस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन, और इसके अलावा अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पार्टीशन सूट को किस तरह से प्रोसेस में लाया जाता है। भारत में पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए एक प्रोसेस है जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर इस प्रोसेस का पालन नहीं किया जाता तो ऐसे प्रोसेस का पालन करने में विफलता के कारण उसी के आधार पर मुकदमा खारिज किया जा सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पार्टीशन सूट के प्रोसेस को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो है मुकदमा को दायर करना। एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में बात करें तो अगर उसकी कोई शिकायत या आरोप होते हैं और उसे कोर्ट में ले जाना होता है तो सबसे पहले उसे टाइप किया जाता है और अदालत द्वारा निर्धारित प्रारूप में बनाया जाता है, और उसमें सारे विवरण देने होते हैं, जैसे कि कोर्ट का नाम, सूट में पार्टियों का नाम, पार्टियों का पता और उसकी शिकायत की प्रवृत्ति आदि सभी चीजों का उल्लेख करना जरूरी होता है। दूसरी बात ये कोर्ट की फीस पे करना। वादी को कोर्ट की फीस देनी होती है। एक पार्टीशन सूट में कोर्ट की फीस हर मामले में और राज्य में अलग अलग होती है। उसके बाद होती है कोर्ट की सुनवाई।
सभी प्रोसेस समाप्त होने के बाद कोर्ट की सुनवाई की तारीख तय कर दी जाती है। ऐसी तारीख पर अदालत सूट की सुनवाई करती है और ये तय करेगी कि उसमें आगे बढ़ने की योग्यता भी है या फिर नहीं है। कोर्ट की योग्यता और विवेक के आधार पर कोर्ट या तो सूट को अनुमति देती है आगे चलाने के लिए या फिर उसको अस्वीकार कर देती है। सुनवाई के दिन ही अगर अदालत को लगता है कि मामले में योग्यता है तो वो अपोजिट पार्टी को नोटिस कर देती है और उन्हें अदालत में अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहती है, जो कि अदालत द्वारा तय की जाती है। इसके बीच वादी को 2 काम करने होते हैं। एक तो उसे कोर्ट की फीस जमा करानी होती है और उसे अपनी शिकायत की मांगी गई कॉपियां भी जमा करानी होती हैं। हर एक प्रतिवादी को 2 कॉपियां देनी जरूरी होती हैं, जो कि स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर साधारण पोस्ट के द्वारा भेजी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है लिखित बयान को दर्ज करने की। नोटिस प्राप्त होने के बाद कोर्ट में प्रतिवादी उपस्थित होता है और इस बीच वो अपना लिखित बयान दर्ज कराता है। इस तरह का लिखित बयान वादी के लिए एक जवाब होता है और दूसरे शब्दों में विपक्षी पार्टी का ये बचाव कहा जा सकता है। इस तरह से लिखित बयान को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाएगा, जिसे कि 90 दिनों की अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से लिखित बयान से स्पष्ट रूप से वादी में लगाए गए झूठे आरोपों का खंडन किया जाता है और कोई भी आरोप जिसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक बार जब ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है तो कोर्ट कुछ मुद्दों को फ्रेम करती है, जिस पर मामले की विषय वस्तु तय होती है। गवाहों और एविडेंस का परीक्षण होता है, बहस होती है और दोनों पक्षों द्वारा बहस की जाती है। उसके बाद कोर्ट अंतिम सुनवाई के लिए बुलाता है और दोनों पक्षों को सुनता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय दिन पर दोनों पक्ष बहस करते हैं और अपने विचार रखते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट उस दिन या फिर किसी और दिन फाइनल ऑर्डर दे देती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो पार्टीशन सूट के ऊपर, कैसे पार्टीशन सूट को दायर किया जाता है और पार्टीशन सूट क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।